हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और इस महामारी से निपटने के लिए, इस महामारी से जीतने के लिए हमें लोगों का सहयोग चाहिए। लोगों का सहयोग हमें तभी मिलेगा जब हम उनके मन को समझेंगे, उनके डरों को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे तो वो सहयोग करेंगे। अगर हम नहीं समझेंगे तो मनुष्य सहयोग नहीं करता, क्योंकि मनुष्य जो है वह मन से संचालित होता है। अगर आप उसके मन को नहीं समझेंगे तो ना तो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही उनका सहयोग आप पा सकते हैं। दोस्तों, एक जो समस्या है हमारे सामने, वह है कि जो अंतिम यात्रा होती है रोगियों की, या अंत्येष्टि होती है, या फिर उनका जो कफन दफन का काम होता है, इस महामारी में वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं, या कहें कि सभी लोग, अपने मरने के बाद का जो उनकी क्रिमेशन होता है, जो उनकी अंतिम यात्रा होती है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि उसके मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा में हज़ारों लाखों की भीड़ होगी, तो उसका मरने का गम कम हो जाएगा, अगर किसी को पता हो। और जो उसमें तारीफ़ें होती है, मरने के बाद किसी की तारीफ, इतना अच्छा था, उसके जाने से कितनी सारी चीज़ें अफेक्टेड होगी, समाज को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये सब बातें उस मरने वाले के जहन को सुकून देती है। तो ये चीज़ दोस्तों एक विचित्र मनोविज्ञान है मनुष्य का, कि वो मरने की बाद की चीज़ों की बहुत परवाह करता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं उसमें जो जिस तरीके से अभी दैनिक भास्कर के पत्रकार ने खोज की, तो पाया कि जो गंगा नदी के या जो किनारे हैं, उन पर तकरीबन 1140 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने यात्रा की, खोजबीन की, तो पाया कि 2000 से ज़्यादा शव उसमें गंगा नदी के अंदर बह रहे थे, और कुछ जो शव थे उनको रेत के अंदर दफना दिया गया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डर पैदा करती लोगों के अंदर। उससे वे अपने आप को ऐसी बीमारी से घोषित करवाने से बचते हैं जिसकी वजह से उनका जो क्रिमेशन है वो अफेक्टेड हो और वह डरावना बन जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सरकार को, शासन को, प्रशासन को, बहुत सारी संस्थाओं को, अगर वो चाहते हैं कि लोग सहयोग करें, तो सभी का जो अंतिम संस्कार है वह एक समान कर दें। जो पेंडेमिक का एक टाइम है, उस टाइम के अंदर, जैसे मान लिया जाए कि अभी 1 साल तक सरकार ये घोषणा कर दे, जो सभी लोग हैं उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा, और अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद सरकार करेगी। तो दोस्तों, सबका अगर अंतिम संस्कार एक जैसा होगा, कि चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह व्यक्ति जिसने सहयोग करके अपना कोविड टेस्ट कराया है वह, और अपने डॉक्टरों का सहयोग किया है, उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसका भी क्रिमेशन ऐसे ही हो। और एक व्यक्ति जिसने अपने लक्षण छुपा लिए थे और अपने आप को टाइफाइड का पेशेंट या हार्ट का पेशेंट कह के उसके परिजन कहते हैं कि इससे इनकी मृत्यु हुई है, उन सब का क्रिमेशन एक जैसा हो, एक तरीके पे हो। उससे एक फ़ायदा तो ये होगा दोस्तों कि जो डिजीज़ फैल रही है, जो पेंडेमिक फैल रही है, उस पर भी नियंत्रण होगा। क्योंकि जब लोग ये कहते हैं कि वह कोरोना से नहीं एक्सपायर हुए हैं, किसी और चीज़ से एक्सपायर हुए, जबकि पेंडेमिक में भी सबसे ज़्यादा लोग कोरोना से ही मर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो उनसे मिलने आते हैं, जो उनकी शव यात्रा में शामिल होते हैं, उनके भी बेचारों के जो अफेक्टेड होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक जैसा सबका क्रिमेशन फिक्स कर देंगे कि सभी लोगों का जो अंतिम संस्कार होगा वो इसी तरीके से होगा, एक ही तरीके से होगा, तो फिर लोग थोड़ा सहयोग करने लगेंगे। और लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों का हम एक जैसा अंतिम संस्कार करें, उन सबका अंतिम संस्कार ससम्मान होना चाहिए। सम्मान में उनकी कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कानून है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो डेड बॉडी को भी राइट देता है कि वो डिग्निटी के साथ उसका अंतिम संस्कार हो। तो दोस्तों, जो भी खबरें आ रही है ये चिंताजनक है, जो बताती है कि जो अंतिम संस्कार हो रहा है वो कितने क्रूर तरीके से हो रहा है, उससे लोग सहयोग नहीं करेंगे। और स्पेशली वे लोग जो गांव में हैं, कस्बों में हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जो हर अफवाह पे भरोसा कर लेते हैं, उन लोगों को सहयोग पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम सारे के सारे अंतिम संस्कार एक समान कर दें, जितने भी लोगों की दुर्भाग्य से इस टाइम पे मृत्यु होती है, और सभी को सम्मान के साथ हम अंतिम विदाई दें। थैंक यू, धन्यवाद।